हम श्रवण कर रहे हैं द्वितीय खंड सनातन। जहां गर्म करना, बढ़िया गर्म। क्या श्रवण कर रहे हैं हम उसमें? ध्यान और कीर्तन में श्रेष्ठ क्या है, इसका निर्णय किया जा रहा है। कल यहां बताया था ध्यान भी संकीर्तन के भांति सुखप्रद है। संकीर्तन में जैसे सुख प्राप्त होता है, ध्यान से भी वैसे ही सुख प्राप्त होता है? क्यों होता है? ध्यान में जो सुख प्राप्त होता है, कीर्तन में वैसे वैसे सुख क्यों प्राप्त होता है? क्या बताया था? अभीष्टरस्य कस्यचित्, जो हमारे प्रिय व्यक्ति होता है, प्रिय अत्यंत प्रिय व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति की सब कुछ, हमें सब कुछ ही प्रिय लगता है। उसके विषय में कहना, वर्णन करना, सुनना, सोचना, सब प्रिय लगता है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर जो ऐसा भगवान हमारी प्रिय वस्तु है, जब हम उनका कीर्तन भी और उनका जो ध्यान है, दोनों ही सुखप्रद है। परंतु शर्त क्या थी? यथेच्छम उद्भवे शांति तदिकाप्ति विषक्त चेतसाम। कब होगा ये? कब होगा? जब चित्त उसमें निमग्न हो जाएगा। मां को पुत्र बड़ा प्रिय, बहुत प्रिय है, अत्यंत प्रिय। मन पुत्र में डूबा हुआ है, उसमें यदि उस बच्चे का वो ध्यान करती है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा, छोटा बच्चा था, 2005 साल का, मर गया, या विदेश जाके बस गया। अब मां कभी दीपावली में घर सफाई कर रही थी, सफाई करते करते उस बच्चे का कोई वस्त्र को हो, कुछ झुंझुना को हो, कुछ खिलौना को हो, संदूक से हाथ में आ गया। आते क्या होगा? चित्त उसमें निमग्न, डूब जाएगी। ऐसा ही खेलता था, ये करता था। तो जब चित्त निमग्न हो जाएगा, आनंद होगा, आंखों से आंसू, आनंद अश्रु, रोमांच पुलक हो जाएगा। तब होगा ये तो खाली ये अछूत दवाई है। तो नाक बंद हो जाए ना, अदरक को आग में पकाओ, नमक में रगड़ लो, यहां दबा लो, बैठ के पिया उसको, तो नाक खुल जाएगी। ये गूगल मामा की कृपा है। गूगल से निकाल लिया। मैं ये बोलता हूँ, कौन सी बीमारी क्या होता है, कौन सी बीमारी क्या होता है। और मैं पूछे जा रहा हूँ, फैटी लिवर में क्या खाना चाहिए, दाल कौन सी खानी चाहिए, सौंफ खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, मैं सब देख रहा हूँ। किसी पूछने की जरूरत ही नहीं, सीधा जीबीडी क्या हो, सीधा कुछ भी पूछ लो, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, पूरा कुछ भी पूछ लो, जबरदस्त परफेक्ट होता है। तो ना खुल गया ना, तो ना खुल जाती है। वहाँ पे जो नीचे जो लगी है, वो जीनियस बैठे हुए, जीनियस, जबरदस्त। हाँ, कुछ भी पूछो। हमारे घर में दरवाजा है, साइज इतना है, इसमें लकड़ी कितनी लगेगी,
बोल देता है इतना। ये ग्रंथ के भी डाल दूंगा ना, कोई सब कुछ बता देते हैं। प्रश्न लिखा भागवतम के 100 क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो, तो उसने बोला कि ठीक है आपकी इच्छा है तो मैं अवश्य पूरा करूंगा। तो उसने तुरंत उसने PDF बनाई और दिया। फिर मैंने उसे संधि विच्छेद करके तो संधि विच्छेद भी कर दिया। हम तो कहते हैं जो भागवतम का बंगला श्लोक है ना उसको कॉपी करके सुमेश करते हैं, हाँ इंडियन मार्केट कोई बात तो फिर हमारा जरूरत क्या है भाई? तो मैं तो बच गया। मोबाइल से हुआ है ही है, ChatGPT का पूछ लो, सुन लो, परंतु भाव नहीं बताएगा ना, वो तो क्योर एज इट इज अनुवाद कर देगा। और ओम प्रकाश जी कैसे हो? ओम प्रकाश जी ये तो बस खड़े हुए। ओम प्रकाश जी कैसे हो? ठीक है? क्या परिक्रमा कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं? परिक्रमा अच्छा करना, कार्तिक महीना है। ये हमारे कुछ प्राचीन लोग हैं, कीर्तनिया गुरु प्रचार करते हैं ना मथुरा में। ये सहायक थे कीर्तन, घर घर जाते थे, कीर्तन करते महाराज साथ में, गुरुदेव साथ में, डूलीलाल जी, ये बहुत पुराने। अच्छा बसाने गए क्या चल रहा है? क्या बता रहे थे? हाँ, तो ये बता रहे हैं यद वस्तु नो अभीष्ट तरस्य कस्यचित् ध्यानम च संकीर्तन वस्तु का प्रदम। जो हमारा अत्यंत प्रिय व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का सब कुछ हमें सुखमय लगता है, उसके विषय में कहना आनंद आता, कहना इच्छा होती है सब उसकी महिमा सुने। ये सुनो सुनो, अरे रहने दो ना, सुनो तो सही। एक माँ अपने बच्चे की महिमा सुनाती है, उसको थोड़ा मौका मिलना चाहिए, बस शुरू कर देती है। और कोई दीदी को उसकी महिमा गान कर दो, बड़ा मजा आता सुनने में, है ना? इसलिए कह रहे हैं परंतु तब होगा चित्ते अनुभूत्यापि यथेच्छ मधुभवेत, यथेच्छ। और जब उसमें चित्त निमग्न हो जाता है विषक्त चेतसाम, कब होगा ये? विषक्त चेतसाम, चित्त जब विषक्त माने आसक्त हो जाता है, ये तभी होगा। हमारे चित्त यदि अत्यंत आसक्त हो जाता है किसी वस्तु में, तब उस वस्तु के विषय में कहना और सुनना बड़ा अच्छा लगता है। आपको रसमलाई बहुत प्यारी है तो सुनने में बड़ा मजा आता है। कोई उसमें महिमा गान कर अच्छा लगे और कहने में अच्छा लगे। आपको रसमलाई पसंद नहीं, कोई उसकी महिमा करता है, चुप कर, क्या है, क्या रसमलाई क्या है, क्या करते हो? डांट देगा, करेगा ना। हर विषय ऐसे। मोबाइल प्रिय है तो आपको कहना सुनना अच्छा लगेगा। अब तुम जिसे मोबाइल प्रिय ही नहीं है उसके सामने तो मोबाइल के फंक्शन बोल रहे हो, ये होता है, इसमें ये होता है, वो होता है, वो हाथ जोड़ देगा, है कि नहीं है? हर विषय में ऐसा ही। उसी पर बता रहे हैं यहां पर, जिसका विषक्त चेतसाम, जिनका चित्त निमग्न है भगवान में, तो समझो उस व्यक्ति को भगवान के कीर्तन में, भगवान के ध्यान में, उनके अर्चन करने में, उनकी वंदना करने में क्या होगा? सुख ही मिलेगा। और सुख कैसे मिलेगा? समान। क्या मिलेगा? सुख, परम सुख मिलेगा उसको। अब ऐसा होने पर भी ऐसा क्यों होता है? कल एग्जाम्पल दिया था, यथा ज्वरुजाता नाम शीतलामित पाथ सह मन पना पानाद वित्रुतेद तीर्णवैकुल्यम सुखम भवेत। एग्जाम्पल दिया था। कोई प्रश्न करे, हम उसी सेवा तो करने रहे, बैठे हुए,
और बैठे बैठे ध्यान में ही उसका स्मरण कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, तो सुख क्यों मिलेगा? सुख मिलता है उसके पास जाएं, उसको स्पर्श करें, उसकी सेवा करें तो सुख मिलेगा। हम कीर्तन करे जा रहे हैं और ध्यान करे जा रहे हैं, केवल ध्यान कर रहे हैं, उसका सुख क्यों मिलेगा? सुख क्यों मिल सकता है? तब हम उदाहरण दे रहे हैं, जैसे ज्वर रुजारता नाम, जो व्यक्ति ज्वर से अत्यंत आर्त है, बुखार से दुखी पीड़ित है, 104 डिग्री बुखार तप रहा है, शरीर तप रहा है, उसका इच्छा हो रही जाके अभी वो बर्फी कुंड में छलांग लगा दो, इसलिए तप रहा होता ना, बुखार व्यक्ति से तपता है? तो उस व्यक्ति यदि मन से भी यदि शीतलामित पात्र से पानाद, मन कल्पना में यदि वो जल पान करता है, ठंडा जल पान करता है, तो कुछ राहत मिलती है, परंतु तभी होगा जब चित्त निमग्न है। नहीं तो फवारे के नीचे बैठ करके भी चित्त यदि चित्त उद्विग्न है तो गर्म लगेगा। हाँ, बैठे फवारे के नीचे और मन बड़ा उद्वेग है, उसको छोड़ूंगा नहीं, उसको तो छोड़ूंगा नहीं मैं। नाग लग रही है तो ठंडा पानी में क्या लगेगा? नहा रहे हैं जल रहा होगा, ऐसा है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं है? बोले सोच रहे हैं अभी, आप ना कैसे बोले? पिक्चर में दिखाते हैं गलत है, जो होता ही है। जब नहा भी रहे हैं, पानी के फुहारा चल रहा है, अंदर में आग लग रही है, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो शीतलता भी उसमें से अनुभव नहीं होता। इसके विपरीत बुखार में तपे हुए हैं, तप रहा बुखार, और चित्त निमग्न है पानी में, बैठे हैं फुहारे के नीचे, वो बैठे बैठे ही क्या मिलेगी? राहत मिलेगी, कुछ शीतलता मिल जाएगी। ये विशेषता है। उसी प्रकार से जब हम कीर्तन कर रहे हैं, बस भगवान कहां और हम कहां, जो हमारे प्रिय व्यक्ति कितने कोसों दूर है, हम यहां बैठे हुए, वह उसे कीर्तन कर रहे हैं, महिमा गान कर रहे हैं, जो स्मरण कर रहे हैं, तो सुख कैसे प्राप्त होगा? वैसे सुख प्राप्त होगा जैसे ज्वर से आर्त व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति तप रहा हो, एक जल का ध्यान करे, जल का ध्यान मात्र करे, या जल कहे क्या हो जाता है? प्रभाव पड़ता है। और बड़ी उदाहरण दो, बोल इमली का अचार, इमली खटाई कहते मुख में है, इमली खटाई बोलते साथ ही साथ मुख में, केवल कहने के साथ ही साथ। ए बच्चों, सब क्यों चुप जाओ, बच्चे ना करते ही हैं। अभी स्कूल से आ रहे हैं ना, ट्यूशन पढ़ के आ रहे हैं, ज्यादा से रोते हैं बच्चे, आते हैं मजे में आते हैं। जब बच्चे स्कूल जाते हैं ना, बड़े मन मार के जाते, आते हुए चे 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 चे। ये तो बालपन है, ये आनंद का समय है, कोई टेंशन नहीं। क्या चल रही थी? इमली जी में पानी। हाँ, तो कई वस्तु जगत में प्रत्यक्ष प्रमाण है। ध्यान करते एक पुरुष स्त्री का ध्यान मात्र करता है, स्त्री कहां और वो कहां, ध्यान करने मात्र शरीर में विकार हो जाता है। स्त्री पुरुष ध्यान मात्र कर रही है, हो जाता है, होता है। मतलब विषय ऐसे हैं, जो विषय इतने बलवान हो सकते हैं कि वो ध्यान करने मात्र से, उसको नाम लेने मात्र से मुंह पानी आ जाता है। इमली का नाम लेते ही मुंह पानी आ जाता है। तो फिर जड़ वस्तु का प्रभाव है, फिर भगवान कौन है? चिद वस्तु, उनका प्रभाव नहीं है। वस्तु का एक धर्म होता है, अचार का धर्म है, स्वभाव है,
क्या स्वभाव है? जो उसका नाम लेगा, जो स्मरण जो उसका स्मरण करेगा, हो नहीं सकता कि उसमें पानी ना आए। उसको इमली दिखा दो बस सामने, पर खबर मुख पानी नहीं आना चाहिए। इमली को लहराओ, इमली को, पकी इमली, वो लाल वाली, पानी आ गया ना तो गोली मार दो, पानी आ गया रुक पाएगा पानी आना? नहीं आना है। एक बार मोदी जी का भाषण सुन रहा था, तो बोले थे बचपन में हम इतने दुष्ट बदमाश थे, तो कहीं कोई भाषण दे रहा होता, स्कूल में भाषण दे रहा होता था, तो हम उसको दूर से ना इमली दिखाते हैं, इमली दिखाते थे, वो बेचारा मुंह पानी आए उसके, फिर इंग्लिश को ऐसा इसलिए कोई बहुत सब बोल रहा हो तो उसको तुम फेल करना हो, इमली दिखा दो उसे, या अचार है ना, अचार दिखा दो, चुपचाप वो अच्छा बोल ही नहीं पाएगा। ये तरीके हैं ये। हाँ, तो तात्पर्य के कहने क्या हुआ, अभिष्ट वस्तु में जब चित्त अत्यंत निविष्ट हो जाता है, उस समय उसका कीर्तन, उसका विश्रवण करना, कीर्तन करना, ध्यान करना, कुछ भी उसके विषय में सोचना सुखप्रद होता है। क्लियर हुआ? अब यहां पर कीर्तन और ध्यान में तुलना की जा रही है। ध्यान श्रेष्ठ, कीर्तन श्रेष्ठ, ये भी बड़ा अच्छा श्लोक है। तद संकीर्तनेनापि यथा स्याद् यदि शक्यते शतामथ विविक्तेऽपि लज्जा स्वैर कीर्तने। अब कीर्तन से सुख तो प्राप्त होता है। जब हम भगवान कीर्तन करते हैं, किसी विषय में कुछ कीर्तन करते हैं, सुख तो प्राप्त होता है, परंतु कीर्तन के द्वारा समस्त भाव का आस्वादन नहीं हो सकता। कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम गोपनीय होती हैं, जो हम बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते हैं। इस पर जैसे कोई भगवान भक्त है, अब जो कई अनुभूतियां उसको हो रही हैं, कुछ बोलना चाहता है, वो लज्जे के मारे बोल नहीं पाता है, तो आस्वादन नहीं कर पाएगा। परंतु ध्यान तो कर ही सकता है, ध्यान तो कर ही सकता है ना, कीर्तन नहीं कर सकता, वो बोलेगा क्या है? रात को राधिका जी आई मेरे पास, मुझे ऐसे कह रही थी, मेरे को सिर पर हाथ रखा है और मुझे आशीर्वाद दिया, ये बोलेगा लज्जे के मारे? नहीं बोलेगा। कौन? भक्त। और जो अभक्त है, अभक्त है, वो तो बोलेगा। वो तो जो नहीं हो तो बढ़ा के बोलेगा। राधा जी सपने में आई, बोली थी देखो हैं, तुम वहां चले जाओ, तुम वहां भंडारे में अच्छे कल पैसे मिलने वाले हैं, वो 1000 रुपये मिलेगा तो प्रणामी। परंतु भक्त नहीं बोलेगा। अच्छा, कीर्तन जो उसको अनुभव हुआ, कीर्तन नहीं कर पाएगा उसका, और कीर्तन नहीं करेगा तो सुख नहीं मिलेगा। परंतु ध्यान तो कर ही सकता है, ध्यान में उसका सुख अनुभव कर सकता है, कीर्तन नहीं कर सकता। तो यहां वैशिष्ट किसका रहा? परंतु फिर और क्या विशेषता है? क्योंकि जो साधु भक्त होते हैं, साधु वैष्णव होते हैं, वो अपने जो उनको अनुभव होता है, उस अनुभव को किसी को व्यक्त नहीं करते हैं, और भजन संबंधी भावों को किसी आगे व्यक्त नहीं करना चाहिए। करते हैं, वो जो हम अनुभव हो रहा था कर्पूर की भांति उड़ जाता है। प्रभु जी आपको अनुभव हुआ, मुझे आपको अनुभव हुआ, हाँ, अत्यंत अंतरंग, जो ऐसे श्रेष्ठ महापुरुष, ना बोलने कैसे काम चलेगा? ऐसे सिद्ध महापुरुष अपने अंतरंग जो शिष्य होते हैं उनको बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? उनका उत्साह बढ़ाने के लिए। हाँ, कुछ होता है, समझेगा नहीं? अभी समझ संशय बना हुआ है
कुछ हो भी रहा है कि नहीं? भगवान मंत्र जप रहे हैं, वैसे कुछ होता भी है कि नहीं? ऐसे ही तो कुछ समय ऐसे महापुरुष होते हैं, उस समय हमारा कल्याण करने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए, मंत्र हमारी निष्ठा बढ़ाने के लिए कभी कभी अपने अनुभव को बोलते भी, परंतु सर्वसाधारण सभा में नहीं बोलेंगे। जो साधारण सभा में कभी नहीं बोलेंगे, वो लज्जा की अनुभूति होगी, छिपाएंगे और अपने भाव छिपा देंगे। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तो कीर्तन के द्वारा वो सर्वथा उसका सुख आस्वादन नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान में कोई समस्या है? ध्यान करते रहो, कुछ भी ध्यान करते रहो। टीका में कह रहे हैं यदि आपत्ति हो निवेद्यम दुखम सुखिनो भवन्ति, है ना, दुखम निवेद्य कहा जाता है ना, अपना दुख किसी को कहो, दुख कम हो जाता है। यदि मुझे दुख हो, निवेद्यम, जब जो निवेदन करते हैं तो क्या हो जाता है? दुख दूर हो जाता है, सुखी प्राप्त, ऐसा कहते हैं, प्रचलन ऐसा ना, कभी ऐसा होता है ना। तो जो व्यक्ति दुखी होता है उसको, जैसे कोई माँ, बच्चा मर गया, माँ नहीं रो रही है, उसको लोग रुलाते हैं, नहीं रोएगी तो पागल हो जाएगी, ऐसे केस होते हैं। ऐसे जब रोती है, वो दुख व्यक्त करती, फिर रोती है, तो उसका जो हृदय का भाव कुछ हल्का हो जाता है। अर्थ कहते हैं जिसके हमारे हृदय में बहुत दुख है, बहुत दुख भरा हुआ है, यदि किसी को नहीं कहेंगे और दुख हृदय में बैठा रह जाएगा। जब किसी को कह देते हैं निवेद्य दुखम, हमें को दुख है, हमने अब किससे कहेंगे? किससे कहेंगे? हो सकता है वो दुख कहीं दुगुना ना बढ़ जाए, बढ़ सकता है दुख। अपने दुख तुमने ऐसे व्यक्ति को कह दिया, उसने उसको मीडिया में दे दिया। सनातन ऐसे कह रहा था, कल आया था मेरे पास में, आनंद ऐसे कह रहा था, वो बेचारा जो दुख इतना सा था, तो हंस रहे, क्यों रे क्या हुआ? बेचारा उसको मत छोड़ना पड़ जाएगा। तो ये तो अपने दुख किसे कहना चाहिए? जो अपना सहृदय, सुहृदय, अर्थात जिसके हृदय मेरे लिए अत्यंत अत्यंत स्नेह भरा हुआ है, उसे बोलना चाहिए। क्योंकि अर्थात मेरा कभी अनिष्ट नहीं चाहेगा। ध्यान रखना, हम कई बार ना जब प्रश्न पूछते हैं, हम किस प्रश्न पूछने जाते हैं, कई बार गोपनीय प्रश्न, कई प्रश्न होते हैं ना, कई प्रश्न होते हैं तत्व संबंधी, कई प्रश्न होते हैं अपने प्रश्न, क्या कुछ व्यक्तिगत प्रश्न होते हैं, हमें जो कुछ हो गया, मन में कुछ चल रहा है, तो ऐसी बातों को हर जगह नहीं पूछना चाहिए। पहली शर्त क्या है? क्या होना चाहिए? वो आपका सुहृद, वो आपके हित चाहने वाला होना चाहिए। नंबर दो, आपका उसमें दृढ़ विश्वास भी होना चाहिए। नंबर 3, जो तुम पूछ रहे हो उसे सटीक उत्तर देने में समर्थ भी होना चाहिए। कहीं ले गए थे जलेबी और बना दिया उसने अमृति, एक संदेह लेकर गए थे, उन्होंने और इतने संदेह पैदा कर दिए, आए जलेबी लेने, ले आए अमृति। मतलब और भी मन में और संशय पैदा हो गए, समझे कि नहीं? तो किन बातें याद रखोगे? नंबर 1, वो आपके हितैषी होना चाहिए, क्योंकि हितैषी है ना, अर्थात आपकी इज्जत उसकी इज्जत है। यदि वो समाज में उसको उछालता है तो बेइज्जती किसकी होगी? उसकी, समझे कि नहीं? आपको सपोज मेरे को इतने प्रिय व्यक्ति है, बहुत प्रिय व्यक्ति है, बदनामी उसकी बदनामी होती है, तो उसमें बदनामी किसी होगी?
अब प्रभु जी बाहर गया ऐसे करता है। तो जो हमारी इज्जत को अपनी इज्जत मान ले वो सुहृद कहते हैं। ऐसे व्यक्ति का आगे अपना पूरा हृदय खोल दो, अच्छा बुरा जो आ रहा है खोल दो, बराबर खोल दो उसको। क्योंकि नहीं खोलोगे तो मरोगे। संशयात्मा विनश्यति, एक मन में एक संशय आ जाता है, चाहे शादी के विषय में, साधन के विषय में, गुरु वैष्णव के विषय में, किसी भी विषय में एक संशय आ जाता है। सर्वनाश करने के लिए एक संशय पर्याप्त होता है। जैसे एक दीवार है, दीवार अभेद्य दीवार है। राजस्थान दीवारें होती है ना, 6-6 फुट लंबी दीवार होती है, मोटे मोटे पत्थर पड़ते हैं उनके अंदर। उस दीवार में एक छेद कर दो, बस 1 इंच का छेद कर दो, आर पार छेद हो जाए। बाकी काम हवा स्वयं कर देगी। हवा आएगी जाएगी, आएगी जाएगी, मिट्टी कण टूटते रहेंगे। अब वो छेद जहां जो सुई गुजरती थी वहां हाथी पास हो जाएगा इधर। हृदय में कभी संशय मत रखना। संशय रह गया, हमारा संशय रह गया, अब किसी की भी संशय और बढ़ेगा। एक संशय आ गया ना, अब हम किसी वैष्णव के ऊपर एक संशय आ गया, अब हमें उसकी हर क्रिया में क्या देखेंगे? दोष। बड़ी समस्या है। इधर किसी वैष्णव पर संशय आ जाता है, फिर अब हम क्या करेंगे? उसी पीछे लग जाएंगे। अभी क्या कर रहा है? अच्छा वहां बाहर क्यों जा रहा है, अंदर क्यों जा रहा है? उस पीछे भजन गया, हम पीछे लगे, क्या अभी क्या कर रहा होगा? कमरे में क्या कर रहा है, वहां क्या कर रहा है? भजन गया। उसमें हमारा उसमें आवेश हो जाएगा, और फिर उस दोष, एक दोष, 2 दोष दिखने शुरू हो जाएंगे। इसलिए कहा कि अब निवेद्य दुख, अर्थात हृदय में कोई संशय आ जाता है, एक ऐसे वैष्णव हो जो तुम्हारे हितैषी हो और समर्थ भी हो, तुम्हारा समाधान करने में समर्थ भी हो। जिलेबी को खोल करके क्या बना दे हैं? क्या बना दे? सोन पापड़ी बना दे, चपटा। ये सोन पापड़ी को बना दे जलेबी। तो तीन चीज ध्यान रखना चाहिए। हमारी समस्या क्या होती है? जो मिल जाए प्रभु जी ऐसा हो गया, और वो क्या करता है? उस चीज को फैला देता है। बस होता है ऐसा। कई मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं, कई केस देखे मैंने। इसलिए जहां मत पूछो क्या हो रहा है, क्या करूं, क्या ना करूं, क्या करूं, क्या ना करूं। बल्कि विश्वास, तुम्हारा उस पर विश्वास होना चाहिए, उसका तुम्हारी स्नेह होना चाहिए। इसलिए कहते हैं, जैसे अपने प्रिय बंधु के समीप हृदय का दुख कह देने मात्र से दुख दूर हो जाता है, सुख की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से हमारे जो इष्ट वस्तु का भगवान है, जब भगवान का हम कीर्तन करते हैं, कीर्तन में क्या होगा? सुख प्राप्त होगा। है इस ये प्रश्न जगह था, इसके समाधान के लिए श्लोक कह रहे हैं, अपने अभीष्ट वस्तु का जो संकीर्तन से शांति प्राप्त होती, सत्य है। जो हमारा अभीष्ट वस्तु है, प्रिय वस्तु, भगवान है या कोई भी है, जब हम उसे कीर्तन करते हैं तो क्या होता है? हमें शांति मिलती है, सत्य है। परंतु होने पर भी संकीर्तन समस्त मानसिक भावों को ग्रहण करने में समर्थ नहीं है। कीर्तन हम कीर्तन मुख से कर रहे हैं ना, हृदय के से भाव कीर्तन में आ ही नहीं सकते। कई बार क्या होता है? क्योंकि कीर्तन किससे हो रहा है? मुख से हो रहा है ना। तो मानसिक जितने भाव हैं उनको कीर्तन से ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि मन की वृत्ति कैसी है? मुखिया की वृत्ति है, कहना। और मन की वृत्ति कई प्रकार की, ये सोचना, वो सोचना, ये इसको करना, वो करना, कितनी वृत्तियां मन की है। मन कितना सोच सकता है? मुख से मुख कीर्तन नहीं करता है ना, क्या करता है? वृक्ष बोले, वृक्ष बोल रहा है, और मन की कितनी वृत्तियां हैं।
इसलिए उन समस्त भावों को, मन के भावों को कीर्तन से ग्रहण नहीं कर सकते हैं। बताने इसलिए यद्यपि किसी प्रकार से उनका प्रकाश होता है, जो उसके मन के भाव हैं कभी कभी प्रकाशित तो हो जाते हैं, वो कभी कभी कुछ ऐसे भाव होते हैं जो गोपनीय होते हैं, वो भाव प्रकाशित नहीं हो पाते। जब नहीं हो पाते हैं उनका अनुभव कैसे होगा, उनका आस्वादन नहीं हो पाता है। क्योंकि साधु लोग क्या होते हैं, कभी कभी बताने यहां पर एकांत में भी उन भावों को बोलने में उनको लज्जा आ जाती है, भक्ति बसता, दीनता बसता है ना। अच्छा, भक्तगण उस समस्त मानसिक भावों का चिंतन, परंतु जो भाव हृदय में है उनका चिंतन करके सुख का आस्वादन इसमें, हृदय भाव उठ रहे हैं तो उनका स्मरण करके आनंद अनुभव कर सकता है, कीर्तन के द्वारा संभव नहीं है। ऐसी अवस्था में ध्यान क्या है, समादरणीय हो गया। ध्यान क्या हो गया, आदरणीय हो गया। किसकी अपेक्षा, कीर्तन की अपेक्षा। अब यह ध्यान श्रेष्ठ हो गया। अगले श्लोक में क्या देखते हैं बता दें। एकाकित्वेन तु ध्यानं विविक्ते खलु सिद्धति, संकीर्तनम विविक्तेपि बहुनाम संगतो अपि च। अब ये कीर्तन क्या कर रहा है, ये श्लोक कीर्तन को श्रेष्ठ बता रहा है। कैसे? ध्यान कब होता है, एकाकित्वेन। ध्यान होता है एकाकीपन में, अकेले में। ध्यान क्या होता है, अकेले में होता है। विविक्ते खलु सिद्धति ध्यानम। विविक्त मतलब सुनसान, निर्जन। जो निर्जन स्थान है, सुनसान स्थान में वहां ध्यान हो जाता है। यदि यहां सुनसान स्थान नहीं हो तो वो टीवी चल रहा हो, गाने चल रहे हो, तो भी ध्यान नहीं हो पाता है। तो ध्यान कब होता है, ध्यान विविक्त निर्जन में होता है, संकीर्तन दोनों में हो जाता है। जो संकीर्तन है विविक्ते भी बहुनाम संगतो भी, संकीर्तन अकेले में हो जाता है और बहुतों के साथ में भी हो जाता है। 20, 25, 30, 40, 50 लोग बैठे हैं, 100 लोग, 200 लोग बैठे हुए, कीर्तन हो जाएगा। और अकेले में हो जाता है। ध्यान क्या विषय, ध्यान केवल अकेले में होगा, बहुतों के साथ में तो होगा ही नहीं। अब यहां से श्रेष्ठ कौन हो गया, कीर्तन। इस पहले ध्यान की प्रशंसा करके, और अब यहां पर नाम संकीर्तन की महिमा को बताने के लिए यहां पर श्लोक कहा जा रहा है। निर्जन अकेले न होने से ध्यान सिद्ध नहीं होगा। ध्यान तभी सिद्ध होता है जहां पर निर्जन हो, है ना। कीर्तन तो हम कर सकते हैं, आने हम कहां करते हैं, कि कोई हम जगाए ना, कोई हम जगाए ना। इतनी बढ़िया नींद कहां आती होता हो, बिस्तर में नींद नहीं आती है, एसी में नींद नहीं आती है, जो नींद आने की आती है। इसलिए कोई डिस्टर्ब ना करे, नींद में जाओ, है कि नहीं। तो इसे कह रहे हैं यहां पर ध्यान निर्जन में ही होगा और संकीर्तन निर्जन में भी हो जाएगा और बहुत लोगों के साथ में हो जाएगा, है ना। इसलिए बता रहे हैं क्या हो गया, यहां से भगवान का जो नाम है बहुत विघ्नों के बीच में भी संभव है। लड़ाई झगड़े मारपीट चल रही है, हरे कृष्णा 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 हरे चल रहा है, बाधाएं आ रही, कीर्तन कर सकते हो, है कि नहीं। कोई घर के मर गया, लो सब लोग रो रहे हैं घेर करके, हरे कृष्णा ध्यान कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो ध्यान के लिए क्या चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए। तो यहां सिद्ध हो गए, यहां से तो क्या सिद्ध हुआ, ध्यान की सिद्धि में विघ्न है।
जो ध्यान की सिद्धि होगी बहुत बाधाएं उसमें लोग आवाजें, दृश्य आदि आदि। परंतु संकीर्तन की सिद्धि सरल है, वो अकेले में हो जाएगा और बहुत कुछ हाथ में हो जाएगा, और बाजार में हो जाएगा और कमरे में हो जाएगा, ध्यान नहीं। तो इसलिए यहां श्रेष्ठ कौन हुआ? कीर्तन। अब यहां कीर्तन की महिमा, कृष्णस्य नानाविध कीर्तनेषु तन्नाम संकीर्तनमेव मुख्यम तत्प्रेम संपज्जने स्वयं द्राक् शक्तम तत्श्रेष्ठतमं मतम तत्। अब कीर्तन, अब यहां कीर्तन में चल रही है। कृष्णस्य नानाविध कीर्तनेषु, कृष्ण कीर्तन कितने हैं? उन्हें कीर्तन नाना प्रकार के हैं। कृष्ण का कीर्तन नाना प्रकार का है, उनमें से नाम संकीर्तन मुख्य, नाम संकीर्तन मुख्य है। क्यों? क्योंकि तत्प्रेम संपज्जन ने, कृष्ण प्रेम संपत्ति, कृष्ण की प्रेम संपत्ति को हृदय में उत्पन्न करने के लिए ये जो नाम है क्या है? शक्ता, समर्थ है। क्या? हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न करने में ये नाम कीर्तन शक्त मने समर्थ है। इसलिए श्रेष्ठतम मतम तत्, हमारे मत में कृष्ण नाम कीर्तन श्रेष्ठ है। कौन कह रहा है? अतः किसने कहा? ये साधु ने भी कहा ऐसा। जो पंडित जन हैं उन्हें नाम संकीर्तन को भक्ति के जितने अंग है उनमें श्रेष्ठ माना है। क्यों माना है? क्यों इस नाम कीर्तन के द्वारा कृष्ण प्रेम हृदय में उदित हो जाता है, प्रकाशित हो जाता है। नाम कृष्ण प्रेम को हृदय में उत्पन्न करने में समर्थ है, और अंग इतने समर्थ नहीं है। और कीर्तन टीका में कह रहे हैं, अतः भगवान का नाम संकीर्तन परम सेव्य है। जो नाम संकीर्तन भगवान का परम सेव्य, अतः इसको ही कीर्तन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इसे बतलाने के लिए एक कृष्ण श्लोक कहा जा रहा है। अब कीर्तन कितने प्रकार का होता है? वेद पुराण का पाठ, ये कीर्तन है। वेद पाठ, पुराण पाठ, भागवत पाठ, गीता पाठ, ये सब क्या है? ये कीर्तन है। पाठ कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, ये कीर्तन है। जो ब्राह्मण लोग होते हैं ना, रोज उन्हें वेद पाठ करते हैं, वेद मंत्र पाठ करते हैं, ये कीर्तन है। फिर कथाएं करते हैं, ये कीर्तन है। स्तुति कर रहे हैं, ये कीर्तन है। गीत गाने गा रहे कि हम कीर्तन करते हैं, पदावली गाते हैं, ये कीर्तन है। स्तुति कर रहे हैं, ये कीर्तन है। कीर्तन इन पर रहा है। वेद पाठ, पुराण पाठ करते हैं, ये कीर्तन। कथा कर रहे हैं, ये कीर्तन। गीत गा रहे हैं भगवान के, ये कीर्तन। स्तुति कर रहे हैं, ये कीर्तन। इतने कीर्तन है। तो इतने होने पर भी इन कीर्तनों में नाम कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। कारण क्या है? क्योंकि नाम संकीर्तन के द्वारा अतिशीघ्र हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो जाता है। और स्वयं नाम कीर्तन स्वयं अन्य उपायों और अन्य कीर्तनों पर निर्भर किए बिना प्रेम संपत्ति को उत्पन्न कर देता है। तो नाम संकीर्तन है, ये किसी पर निर्भर हुए बिना, किसी अन्य उपाय पर निर्भर हुए बिना, कोई अन्य कीर्तन पर निर्भर हुए बिना ये प्रेम उत्पन्न कर देता है। इसलिए साधु जनों ने कृष्ण नाम संकीर्तन को ही भक्ति का श्रेष्ठ अंग बताया है। अब कैसे सिद्ध करें इसको? क्यों? क्योंकि वेद पाठ, कथा, स्तुति आदि, इसमें अन्य अन्य चीजों की आवश्यकता है। वेद पाठ कौन करेगा? ब्राह्मण करेगा, दीक्षित करेगा, हैं?
अब जो कथा करेगा, कथा करने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? शांत वातावरण चाहिए, शुद्धि चाहिए। भागवत पाठ कर रहा है, लैट्रिन करके आया, ऐसे बैठ गया पूछ पाछ करके, उसको नहाना पड़ेगा, शुद्ध होकर बनना पड़ेगा। फिर स्थान भी चाहिए कथा के लिए, है ना, स्थान भी अच्छा होना चाहिए। फिर आया, और क्या आया? स्तुति जो है, झूठे मुख स्तुति नहीं कर सकते हैं, है ना। इतनी चीजें हैं, मतलब स्थान का विचार है, काल का विचार है, शुद्धि का विचार है और पात्र का विचार है ना, तो विचार है। परंतु नाम कैसा है? न देश नियमस नस्मिन, न काल नियमत तथा, न उच्चिष्टादो हरे नाम ने लुहे लुब्धक कह रहे। जो भगवान का नाम है, जैसे में स्थान का विचार है। अब भागवत पाठ कहां होगा? शराब के अड्डे पे है, शराब का अड्डा है, तो बड़ा प्रांगण में, वहीं पर ही कथाएं, वो भागवत पाठ हो रहा है, लोग आ रहे हैं, भाई एक पो देना। महाराज जी आप भी पीते क्या? अरे भाई जाओ ना, लो आपको भी एक बोतल प्रणामी दक्षिणा। वो तो टेबल भर गई, पौवा धुसे। तो क्या, तो भागवत पर कहां होगा? शुद्ध स्थान में होना चाहिए। स्तुति लैट्रिन में हो नहीं सकती, कथा तो कर नहीं सकते हो, कर सकते हो सीधे बैठे बैठे नहीं कर सकते हो, और नाम तो सीधे बैठ के भी कर सकते हो, समझे नहीं? नहाते हुए कर सकते हो, सब अवस्थाओं में नाम किया जा सकता है। इसलिए नाम की ये विशेषता है। नाम क्या है? अन्य किसी की, अन्य निरपेक्ष, उसे किसी अन्य की आवश्यकता ही नहीं है, स्वतः। और नंबर दो बात क्या है? यद्यपि वेद आदि पुराने भगवान के स्वरूप हैं, तो नाम साक्षात कृष्ण का ही स्वरूप है। नाम आकारी बहुधा नाम चिंतामणि कृष्ण रस विग्रह नाम है। भागवत भी कृष्ण स्वरूप, नाम भी कृष्ण स्वरूप है, सब है, परंतु नाम साक्षात कृष्ण ही नाम के रूप में प्रकाशित है। नाम के रूप में साक्षात कृष्ण है, समझे क्या नहीं? वेद आदि भगवान मुख से निकले हैं, परंतु नाम तो स्वयं कृष्ण ही हमारे सामने नाम अक्षर के रूप में विराजमान आए हैं। यहां तक कि जो विग्रह है, इससे अधिक बलवान कौन है? नाम। वाच्य वाच्यदेति भौतो नाम स्वरूपदयम् पूर्वास्मात् परमे हंत करुण तत्रापि जानीमे यस्तस्मिन् विहित अपराध निवह प्राणी संबंधाद्वे दासे निरुपास्य सोपि सदानंद बुद्ध बज्जति। ये भगवान आपके दो स्वरूप हैं, एक वाच्य स्वरूप, एक वाचक स्वरूप। वाचक कौन है? नाम। वाच्य कौन है? भगवान। वाच्य वाचक तो कह रहे हैं इन दोनों में से पूर्वस्मात् परम, जो दोनों में से जो दूसरा वाला है, कौन सा? वो वाचक नाम, ये श्रेष्ठ है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि इसलिए कह रहे हैं क्या है? करुणम तत्रापि जाने में जो दूसरा वाला स्वरूप है, नाम स्वरूप, ये अत्यंत करुण है। क्यों? यस तस्मिन विहित अपराध न्यूह प्राणी संबंधाद भवे। जो पहला स्वरूप है आपका विग्रह स्वरूप, यदि कोई उसके प्रति अपराध भी कर देता है, ये दूसरा स्वरूप क्या है? ये अब नाम स्वरूप क्या करेगा? उसको नष्ट कर देगा, उसको प्रेम प्रदान कर देगा। यदि हम शिवापराध कर रहे हैं, हमें शिवापराध हो जाता है,
तो नाम उस अपराध को दूर कर देगा। परंतु यदि नामापराध कर देते हैं तो भगवान का सेवा, भगवान के विग्रह की सेवा दूर नहीं करेगी उसको। समझे इसमें? शिवा अपराध तो नाम दूर हो जाता है, नामापराध फिर नामापराध हो जाता है, उसको उपाय करने का फिर और प्रायश्चित शास्त्रों में है नहीं, है नहीं। इसलिए तो इस प्रकार से नाम श्रेष्ठ है। क्या बोल रहा है? ये बोलता रहता है ना। आजा खड़ा हो जाओ, तू कल यहां बैठना एकांतवास में, बोलता रहेगा उसे। अगर मुझे टेप चिपका दो। हाँ, तो कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से। तो सिद्ध हो, यहां सिद्ध हुआ। कौन कह रहे हैं? पार्षद कह रहे हैं भगवान के हमारे मत में तो नाम कीर्तन ही भक्ति अंगों में श्रेष्ठतम है। श्री कृष्ण नामामृतम आत्महिदम प्रेमणा समास्वादन भंगी पूर्वम यद सेव्यते जिह्वी कया विरामम तस्यातुलम जल्पतु चको महत्वम। अब यहां से नाम की महिमा शुरू हो गई। क्या बता रहे हैं? प्रेमणा जिह्वी कया विरामम यदि सेव्यते कृष्ण नामामृतम आत्महिदम। बता रहे हैं यहां पर प्रेमणा, प्रेम पूर्वक, जिह्विया प्रेम पूर्वक, जब जिह्वा के द्वारा अविरामम न विरामम इति, विराम ने स्टॉप, अविराम ने कंटिन्यू। क्या बता रहे हैं? तो प्रेम पूर्वक यदि जिह्वा के द्वारा कोई व्यक्ति निरंतर क्या करता है? क्या करता है? कृष्ण नामामृतम आत्महिदम, आत्महिदम, अपने अत्यंत प्रिय, क्या करता है? अत्यंत प्रिय कृष्ण नामामृत का जो सेवा करता है, पान करता है। जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक जीवा के द्वारा अपने अत्यंत प्रिय जो नाम, भगवान का नाम है, उसका जो नामामृत है उसका पान करता है। सेव्यते मतलब पान करता है। तो नाम को पान कैसे करेंगे? वो कीर्तन की वस्तु है, नाम अमृत पान करता है, उससे तस्य अतुलम जलपतु चको महत्वम, क्षमास्वादन भंगी पूर्वम, उसका आस्वादन करके जो उसको आनंद होगा, आस्वादन जो होगा, अतुलनीय आस्वादन होगा, उसकी महिमा को कौन वर्णन कर सकता है? ये जलेबी बन गया है ना, इसको बना दो मैं सोन पापड़ी, कल बनेगा। चलो अब खोलना पड़ेगा ना उसको, जो बैंड